हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुड अप्रोच पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगल। तो देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ है ABCD। तो रेक्टेंगल में तीन बातों का ध्यान रखना रहता है। पहला, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का डायगोनल, जिसमें आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो हमेशा आपस में पैरेलल होती हैं। तो देखिए यहाँ पे ए बी पैरेलल होगा DC से। देखिए A और B पैरेलल है यहाँ पे D और C से, और A और D हमेशा पैरेलल होंगे B और C से। आप लोगों को यह ध्यान देना होगा कि रेक्टेंगल में हमेशा तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सेकेंड है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 × L + V। और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, जिसका फॉर्मूला होता है √L² + B², जहाँ L जो है रेक्टेंगल की लेंथ है और ब्रेथ जो है रेक्टेंगल का ब्रेथ होता है। तो चलिए देख लेते हैं आज रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द एरिया इफ़ ए रेक्टेंगल हैविंग 15 मीटर लेंथ एंड 8 मीटर ब्रेथ। तो यहाँ पे कह रहा है कि रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो 15 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। तो इसमें एरिया निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए, एरिया का फॉर्मूला आपको बताए थे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L × V। तो L जो है हमारा लंबाई है और V जो है हमारा चौड़ाई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। 15 × 8 इज इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 100 मीटर एंड ब्रेथ इज 40 मीटर। व्हाट विल बी द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। तो देखिए, चित्र के अनुसार इसे समझते हैं। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर और इसकी चौड़ाई 40 मीटर। तो यहाँ पे निकालना क्या है, निकालना है यहाँ पे एरिया एंड पेरीमीटर। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है एरिया। एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा। एरिया इज इक्वल टू L × B। तो यहाँ पे L दिया हुआ है 100 × B इज इक्वल टू 40। तो हमारा आंसर होगा 4,000 मीटर स्क्वायर। सेकंड है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, PERIMETER। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × L + B। तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू को। 2 × L इज इक्वल टू 100 + B इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 140। 2 × 140 इज इक्वल टू 280 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। अब आते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग एरिया इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड साइड्स इन द रेशियो 4:9। तो देखिए, चित्र के अनुसार इसे समझते हैं। जो रेक्टेंगल है इसका एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और इसका जो साइड्स हैं इनका रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 9, इसका दिया हुआ है 4। तो इसे हम x के रूप में लिख सकते हैं, जो कि आप रेशियो में पढ़े होंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएं। तो देखिए, यहाँ पर निकालने के लिए क्या क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो देखिए, यहाँ पे L तो हमें मालूम नहीं है और ना कि B मालूम है। तो पहले L और B को निकालेंगे, उसके बाद पेरीमीटर को यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया से ही हम लोग लेंथ और ब्रेथ को निकालेंगे, उसके बाद हम लोग पेरीमीटर को निकालेंगे।
तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ एरिया 144 इज इक्वल टू 9x इंटू 4x। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब इसे सोल्यूशन इसका हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन होगा 144 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 36x स्क्वायर। तो अब देखें x का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144/36। तो ये स्क्वायर को हम लोग बराबर के उस साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इधर स्क्वायर तो इधर अंडर रूट 144/36। तो x का मान यहाँ पे क्या निकला 12, यहाँ पे 6। तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 2। अब इस x का जो मान है इससे हम लोग लेंथ और ब्रेथ दोनों निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका लेंथ निकालते हैं। लेंथ बराबर 9x इक्वल टू 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। इसी तरह हम ब्रेथ भी निकाल लेंगे जिसका आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए लेंथ हमारा 18 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमारा 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे निकालना हमें है पेरीमीटर। तो देखिए आप देख सकते हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो अब देखिए हमें एल का मान भी ज्ञात हो चुका है और बी का मान भी ज्ञात हो चुका है। तो यहाँ पे एल का वैल्यू आया था 18 और v का वैल्यू आया था 8। तो अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये देखिए 52 सेंटीमीटर ये जो आंसर आया है ये पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, ये हमारा आंसर है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अब आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 20 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो देखिए यहाँ पे चित्र के अनुसार समझते हैं। चित्र में ये जो रेक्टेंगल है इसकी एक साइड मान ले इसकी लंबाई 8 मीटर है और इसका जो डायगोनल है वो 20 मीटर है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया हमें ज्ञात करना है। तो इसका एरिया हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ दोनों का रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ब्रेथ को पहले निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायगोनल से हम लोग ब्रेथ को निकालेंगे। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे डायगोनल हमें दिया हुआ है 20 मीटर और अंडर रूट एल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस बी तो हमें पता नहीं है तो बी को हम बी ही रखेंगे। अब दोनों साइड को हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे। 400 इज इक्वल टू 64 प्लस बी स्क्वायर। तो इसे देखिए 400 को हम बराबर के इस ओर लाते हैं। 400 माइनस 64 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर में हम लोग देखिए 400 माइनस 64 तो बी आएगा हमारा 336 अंडर रूट। तो इसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें बी निकल चुका है और एल भी हमें मालूम है। तो अब हम लोग निकालते हैं रेक्टेंगल का एरिया। एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो एल तो हमें पहले से ही मालूम था 8 मीटर
और बी भी हम निकाल चुके हैं, √336 मीटर। तो हमारा आंसर है 8336 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है।